हम सभी जानते हैं कि इस समय पेट्रोल डीजल की काफ़ी कीमती ईंधन है। कई देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके के तेल ईंधनों पर टिकी है। ये देश अपने यहाँ निकलने वाले तेल ईंधनों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे देश की बात करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन नहीं होता। भारत दूसरे देशों से इन तेलों को खरीद कर आयात करता है। इस कारण भारत में इन तेलों को काफ़ी कीमत है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी पंप पर तेल की चोरी होती है और शायद आप जिस पंप पर तेल डलवाते हैं उस पर भी धोखाधड़ी होती हो, क्योंकि पंप में थोड़ी सी चालाकी से पंप वाले फ्री में लाखों रुपए का कमाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेट्रोल पंप पर कैसे पेट्रोल की चोरी होती है और इससे कैसे बचा जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो पेट्रोल की चोरी कैसे होती है। मान लीजिए कि आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और आपने वहाँ 500 रुपये का तेल डलवाया, क्योंकि 500 रुपये के तेल डलवाने में 1 से सवा मिनट का समय लगता है। इस वक्त आपका पूरा ध्यान पंप पर चल रही रीडिंग पर देखने में लग जाता है। इस बीच अगर पंप का कर्मचारी 10 सेकंड के लिए भी पंप का हैंडल वो बंद कर दे तो आपको 500 रुपये का तेल में 50 से 100 रुपये की चपत लग जाती है। आपका ध्यान रीडिंग देखने में लग जाता है। इस बीच तेल गाड़ी के टैंक में जा रहा है ये नहीं, इसको आपको कुछ मालूम नहीं होता। पिछले साल कई पेट्रोल पंप पर चिप से तेल चोरी का खुलासा हुआ था। इस खुलासे में पता चला था कि पंप के मालिकों ने इंजीनियरों की मदद से एक खास तरह की चिप बनवाकर अपने पंपों में लगवाई थी। जब भी कोई तेल डलवाने आता तो ये चिप ऑटोमेटिकली ट्रैक में जाने वाले तेल को कम कर देती थी। इससे ग्राहकों को पैसे में पूरे देने पड़ते थे, लेकिन उन्हें तेल कम मिलता था। इससे पंप के मालिकों को फ्री में लाखों का फ़ायदा होता था। और अब बात करते हैं पेट्रोल की चोरी से कैसे बचें। आपको तेल उसी पंप पर भरवाना चाहिए जहां पर डिजिटल मीटर वाली मशीन लगी हो, क्योंकि पुरानी मशीन में धोखाधड़ी की संभावना ज़्यादा रहती है और ऐसे मीटर पर आप आसानी से चोरी भी नहीं पकड़ सकते। इसे धोखाधड़ी को कम करने के लिए अब पुरानी मशीन की जगह डिजिटल मशीन पर लगाई जा रही हैं। अगर पंप का मीटर काफ़ी तेज़ चलने लगे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी है। मीटर की तेज़ गति से भी तेल कम जाता है। ऐसे आप पेट्रोल पंप कर्मी मीटर को स्पीड कम करने को कह सकते हैं। गाड़ी की टंकी को हमेशा आधे से ज़्यादा भरा रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपकी गाड़ी की टंकी जितना खाली रहेगी उसमें हवा उतनी ही अधिक रहेगी। ऐसे में तेल भरवाने के बाद हवा का कारण तेल की मात्रा घट जाती है। कभी भी पेट्रोल को राउंड फिगर रकम में नहीं भरवाना चाहिए, जैसे कि कई लोग 100, 200, 500 और 2000 के राउंड फिगर में रकम तेल भरवाते हैं। कई पेट्रोल पंप मालिकों को ऐसे नंबर से पहले ही मशीन को फिक्स करके रखते हैं, जिससे आपको कम तेल मिलता है। इसलिए 90, 190, 490 या 2010 का रकम में ही तेल भरवाना चाहिए। अगर आप 4 पहिए या बड़ी गाड़ी में डीजल भरवाते हैं तो नीचे उतरकर ही पंप के पास खड़े रहकर ही डीजल भरवाना चाहिए। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो पंप कर्मचारी इसका फ़ायदा उठाते हैं। पंप कर्मचारी कुछ समय के लिए नोजल को स्विच ऑफ कर देते हैं, इससे गाड़ी में कम डीजल डलता है। मीटर को हमेशा 0 पर सेट करके तेल भरवाना चाहिए, क्योंकि यदि मीटर 0 पर सेट नहीं होता तो टैंक में कम पेट्रोल या डीजल डलने की संभावना रहती है। इससे अलावा आप जब भी पेट्रोल पंप डीजल भरवाने जाएं तो मीटर की रीडिंग के साथ पंप का नोजल भी देखते रहें। तो आपको ये जानकर कि पेट्रोल की चोरी कैसे होती है और पेट्रोल की चोरी से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल भरवाते समय आपके साथ भी धोखा हो रहा है, इस तरीके से ही आप आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके की धोखाधड़ी से बच सकते हैं तो आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।